6 ऑफ योर चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी हम यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 5 का सेशन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने एटॉमिक साइज में जो वेरिएशन होता है ग्रुप्स एंड पीरियड में, उसके बारे में डिस्कस किया था। बट इन दिस सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वो क्या होते हैं और जो उनके ट्रेंड्स हैं वो कैसे वेरी करते हैं, कैसे वो ग्रुप्स में वेरी करेगी, कैसे वो पीरियड्स में वेरी करेगी। दैट इज उनकी जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है वो कैसे ओवरकम की जाती है, कैसे फॉलो की जाती है, और जो उसकी वर्टिकल रिलेशनशिप है वो भी कैसे फॉलो की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन नंबर 6 विद द नेम variation in ionization energy, electronegativity and electron affinity. So let's start it. So the first thing is that ionization energy of an element. कोई भी element की जो ionization energy होती है वो क्या होती है? It is defined as the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atoms in its ground state to form a cation in gaseous state. क्या होता है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट करती है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आउटर मोस्ट शेल, मतलब आई मीन टू से यदि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसकी आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए और कैटाइन का फॉर्मेशन करने के लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एटम लिया हमने जो एक गैसेस आइसोलेटेड गैसेस एटम है, क्लियर। ये हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी हमने उसे दी, तो क्या हुआ? वो कैटाइन में चेंज हो गया, दैट इज A+, दैट इज वो भी गैसियस स्टेट में होगा और एक इलेक्ट्रॉन का इवॉल्वेशन हो गया। तो क्लियर हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज में आती है, क्लियर। तो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी as the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atoms in its ground state to form a cation in gaseous state, clear. So the thing is जो ionization energy है उसकी यूनिट्स क्या होती है? तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसे हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और सेकंड किलो जूल्स पर मोल, क्लियर। तो इसकी दो यूनिट्स हो गई, फर्स्ट हो गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम एंड सेकंड हो गई किलो जूल्स पर मोल, क्लियर। सो द थिंग इज जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो वेरी कैसे करती है अक्रॉस अ पीरियड, दैट इज वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड। Within a period, the ionization energy increases from left to right as the atomic number increases. क्या होता है पीरियड्स के केस में? जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ्ट टू राइट हम जैसे जैसे मूव करते जाते हैं वो इंक्रीज होती चली जाती है। अब क्यों होती है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है? जो हमारी लास्ट वैलेंस शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है? जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा कांटेक्ट में आ जाती है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिमूव करना आसान नहीं होता, हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बिकॉज साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, क्योंकि जो साइज है एटम का वो डिक्रीज हो रहा है, thus electrons of the valence shells are closer to the nucleus. तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के क्लोजर रहते हैं एंड आर पुल्ड स्ट्रांगली बाय द प्रोटॉन्स, और उन्हें जो प्रोटॉन्स हैं वो स्ट्रांगली खींच लेते हैं, अपनी तरफ वो पुल कर लेते हैं। Thus to remove an electron from an atom, इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसीलिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो क्लियर सा है, क्योंकि हमने अभी लास्ट सेशन जब डिस्कस कर रहे थे हम एटॉमिक साइज वेरिएशन का, तो हमने पढ़ा था ना वहाँ पे कि पीरियड्स के केस में क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से जो हमारी न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते रहते हैं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे रिमूव करना आसान नहीं होगा हमारे लिए, हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज द रीजन जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं within a period the ionization energy increases, clear. That is the ionization energy increases from left to right as the atomic number increases.
अब आता है जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका वेरिएशन ग्रुप्स में क्या होता है। Within a group, the ionization decreases as the atomic number increases from top to bottom. जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप में क्या करती है, डिक्रीज होती चली जाती है। उसका रीजन क्या होता है, अभी जो हमारे पीरियड्स हैं उनमें एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बट जो ग्रुप्स है उसमें एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट इज जो न्यूक्लियस है उससे वैलेंस शेल जो है वहां की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। क्लियर, डिस्टेंस न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जितनी ज्यादा होगी उतनी ही इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा लास्ट वैलेंस शेल से। तो इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी रिमूव हो जाएगा उतनी हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। This is the reason that within a group the ionization energy decreases as the atomic number increases from the top to bottom. Clear? अब आता है, ये तो हो गई हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। It is defined as the capability of an atom to attract electrons towards itself. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो कैपेबिलिटी एटम्स की जिनके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो फ्लोरीन है उसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना गया है। क्लियर, तो मेनली आपको एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिव में समझने की क्या जरूरत है, दैट इट इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कह सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पीरियड्स के अक्रॉस कैसे वेरी करती है। Within a period, the electronegativity of element increases as the atomic number increases on moving left to right. क्या होता है, पीरियड्स के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एलिमेंट्स की वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अब देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पीरियड्स का केस है। यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में एंटर करते हैं, तो शेल तो हमारी सेम रहती है, सेल हमारी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसी सेल में बढ़ते चले जाएंगे। उससे क्या होगा, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो कैपेबिलिटी है हमारी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो और भी इंक्रीज होती चली जाएगी। दिस इज द रीजन that within a period the electronegativity of elements increases as the atomic number increases on moving left to right. This is the reason जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना गया है, क्योंकि वो 17th पीरियड में आता है, स्टार्टिंग के पीरियड्स में नहीं आता, वो सबसे एंड के पीरियड में आता है, क्योंकि जो हमारी इनर्ट गैसेस वाला है उनकी तो रिएक्टिविटी कुछ होती ही नहीं है, तो उसको तो हम अलग ग्रुप लेते हैं। तो सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, हमारा 17 ग्रुप हो जाएगा इस अकॉर्डिंगली। तो सबसे लास्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है दैट इज जो फ्लोरीन है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे हायर होती है। तो उसका रीजन यही होता है कि जो पीरियड्स है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। क्लियर, सो द नेक्स्ट थिंग इज वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। जो ग्रुप्स है उनमें वेरिएशन कैसे होता है। Within a group, the electronegativity decreases as the atomic number increases from top to bottom. ग्रुप्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा टॉप टू बॉटम। उसका रीजन क्या होता है, देखो ग्रुप्स में एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते चले जाते हैं, जबकि पीरियड्स में क्या होता था, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ जो सेम सेल है उसी में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती थी, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होती थी। बट ग्रुप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती चली जाती हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, न्यूक्लियस से जो लास्ट वैलेंस शेल की डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगी, दैट इज एटॉमिक साइज ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो बढ़ती चली जाएगी। दिस इज द रीजन विद इन अ ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो जब हम टॉप से बॉटम में मूव करते हैं तो डिक्रीज होती चली जाती है। क्लियर, दिस इज द रीजन जो फ्लोरीन है, क्योंकि वो 17th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, उसके नीचे आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ऊपर कौन सा आता है 17th ग्रुप में, फर्स्ट एलिमेंट होता है फ्लोरीन। दिस इज द रीजन जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
क्लियर? तो क्लियर हो गया, जो पीरियड्स है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाती है, जबकि जो ग्रुप्स है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन जाने पे डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर? अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस कर लिया, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी बचती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। So it is defined as an energy change in the process when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negatively charged gaseous ion called anion. Electron affinity क्या होता है? It is defined as an energy change. वो energy change in a process, उस process में when an electron is added to a neutral gaseous atom. जब हम एक neutral gaseous atom में एक electron को add करते हैं और उसे anion में convert कर देते हैं, तो वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी चेंज जो उस प्रोसेस में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक एटम है जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो हमारा एनाइन दैट इज नेगेटिव चार्ज आयन का फॉर्मेशन हुआ और साथ में ई दैट इज जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं वो फॉर्म हो रही है। तो क्लियर हुआ क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इट इज डिफाइंड एज एनर्जी चेंज इन अ प्रोसेस when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negatively charged gaseous ion called anion. Clear? So the fact is, जो electron affinity है वो vary कैसे करती है? Across a period, the electron affinity increases as the atomic number increases from left to right. लेफ्ट टू राइट क्या होता है, पीरियड्स में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम सेल में जाते हैं, ना कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते। क्लियर? तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है पीरियड्स में डिक्रीज होता चला जाता है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से लास्ट वैलेंस शेल की जो डिस्टेंस है वो भी कम होती चली जाएगी, तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। In each period, the electron affinity of an inert gas is nil. हर पीरियड में जो इनर्ट गैस होगी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी उनकी वो नील होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जो ऑक्टेट्स होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। क्लियर? Along a group, electron affinity decreases as the atomic number increases from top to bottom. बट ग्रुप के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं। सिर्फ इतना सा आपको हमेशा याद रखना है कि पीरियड्स के केस में क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है सेम वैलेंस शेल में फिल होते रहते हैं, दैट इज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते। दिस इज द रीजन उसका जो एटॉमिक साइज है पीरियड्स में डिक्रीज होता चला जाता है। बट जब हम ग्रुप्स में आते हैं तो ग्रुप्स में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ शेल्स है वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं एटॉमिक नंबर के साथ साथ। तो जो न्यूक्लियस है उससे लास्ट वैलेंस शेल की जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होती चली जाती है। दिस इज द रीजन क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होगी एज वी मूव गोइंग डाउन टू द ग्रुप। क्लियर? जब भी हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। What is the change in tendency to lose electrons by elements within a period and in a group? जो वो टेंडेंसी जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स को हम लॉस करते हैं, एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, उसमें क्या वेरिएशन होते हैं इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। इन योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर्ड दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। The tendency of elements to lose electrons decreases in a period from left to right. जो अपने एलिमेंट्स जो टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, वो जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो डिक्रीज होती चली जाएगी। रीजन क्या होगा, क्योंकि जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता चला जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन हमारा बढ़ जाता है। व्हाइल इट इंक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन ग्रुप में क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगी टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है। तो क्लियर हुआ दैट द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाइल इट इंक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने पढ़ा कि जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है।
Along with that हमने जो वेरिएशन होते हैं इनके, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में कैसे वेरी करेगी, ग्रुप्स में कैसे वेरी करेगी, सेम जो हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ग्रुप्स में पीरियड्स में कैसे कैसे वेरी करती हैं, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया. In next session we are going to talk about metallic characters. Till then, good luck.